प्यारे बच्चों, बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 का क्लास तीनों विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलाकर चल रहा था, जिसमें जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र। जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सिलेबस अकाउंटेंसी में जब हमने आपको पूरा किया तो 4-5 चैप्टर भीमराव अम्बेडकर और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का था, जिसको हमने बैच अलग करके आपको शुरू किया था। उसमें से हमारा चैप्टर था कॉन्साइनमेंट। कॉन्साइनमेंट के अंतर्गत हमने आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका था और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसका रूल भी आपको लिखवा चुका था। और काफी समय व्यतीत हो गया, इंतजार करते करते लॉकडाउन नहीं खत्म हुआ, तो मैं आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के संबंध में बताना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा फिर हमको थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। तो आइए कॉन्साइनमेंट क्या है? अक्सर यह देखा जाता है कि एक ही वस्तु का कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? एक ही वस्तु का कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यवसायी, प्रत्येक उत्पादक हमेशा यह प्रयत्न करता है कि हमारा जो सामान है, हमारा जो गुड्स है, वह अधिक से अधिक बिके, अधिक से अधिक कीमत मिले, अधिक से अधिक मुनाफा हो। परंतु अगर एक ही व्यक्ति निर्माण करने वाला हो, एक ही व्यक्ति बेचने वाला हो, तो बिक्री का क्षेत्र उसका बढ़ेगा नहीं। इसलिए वह व्यक्ति क्या करता है, उत्पादक और व्यवसायी, कि अपना सामान बेचने के लिए देश विदेश के अच्छे अच्छे शहरों में अपना एजेंट नियुक्त करता है और एजेंट के माध्यम से अपना गुड्स सेल करता है। तो जब कोई उत्पादक या व्यवसायी अपना गुड्स किसी एजेंट के माध्यम से अपने रिस्क पर, अपने खर्च पर बेचने के लिए ट्रांसफर करता है, उसे कंसाइनमेंट कहते हैं। और किसी भी ट्रांजैक्शन में आप जानते हैं, डबल एंट्री सिस्टम का रूल है कि हमेशा दो पक्ष होते हैं। यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही भाग है। इसमें भी दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो हमारा होता है वह प्रिंसिपल, और दूसरा पक्ष जो होता है वह एजेंट होता है। प्रिंसिपल होता है पहला पक्ष, दूसरा पक्ष होता है एजेंट। प्रिंसिपल, जिसको प्रधान कहते हैं, नियोक्ता कहते हैं, यह गुड्स का ऑनर होता है, यह मालिक होता है। यह ऑनर क्या करता है कि अपना गुड्स जो है ट्रांसफर करता है एजेंट के पास, अपने रिस्क पर, अपने एक्सपेंसेस पर, पहले सेल करने के लिए। और जो डायरेक्शन प्रिंसिपल देता है, उसी डायरेक्शन के अनुसार एजेंट उस गुड्स को सेल करता है। नगद भी बेच सकता है, उधार भी बेच सकता है। जैसा डायरेक्शन होगा प्रिंसिपल का, वैसा वो सेल करेगा।
तब इसका बिक्री का क्षेत्र बढ़ेगा और इसका प्रॉफिट इसको मिलेगा। और जो ये प्रॉफिट अर्न करेगा उस प्रॉफिट को प्रिंसिपल के पास भेज देगा। प्रिंसिपल को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्साइनर भी कहते हैं। कॉन्साइनर जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेषक। क्या कहते हैं, प्रेषक या मालधनी। ये माल का, ये गुड्स का मालिक होता है, ऑनर होता है। और इसको क्या कहते हैं, कॉन्साइनी। इसको कहते हैं प्रेषणी या माल पाने वाला। तो जब कोई प्रिंसिपल अपना गुड्स अपने रिस्क पर, अपने एक्सपेंसेज पर एजेंट को ट्रांसफर करता है सेल करने के लिए, तो यह कॉन्साइनमेंट होता है। दूसरे शब्दों में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच, या यूं कहें कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट ही कहा जाएगा। इसलिए कंसाइनर और कंसाइनी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंसाइनमेंट कहलाता है। अब इसमें आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है कि कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनी एंट्री क्या पास करेगा। तो ये सब कुछ हम आपको लिखवा चुके हैं। और फिर हम यहां एक्सप्लेन करें तो समय हमारा बेकार जाएगा। इसलिए आप लोग अपना कॉपी में देखिएगा कि हमने क्या क्या किया है। तो कंसाइनर जो है अपने यहां कौन कौन सा खाता खोलता है, इसको देखिए। कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करता है। दूसरा जो अकाउंट तैयार करता है कंसाइनी अकाउंट बनाता है। तीसरा खाता गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और चौथा अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट। और कंसाइनी जो होता है वो कौन सा खाता बनाता है, तो एक खाता बनाता है वो कंसाइनर अकाउंट। क्या बनाता है, कंसाइनर अकाउंट। केवल एक ही खाता बनाता है। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत रोचक चैप्टर है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत, चूंकि कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है यह नॉमिनल अकाउंट होता है, और जिस खाता से हमें प्रॉफिट और लॉस की जानकारी होती है वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट में सभी खर्चों को चार्ज किया जाता है। पहला तो एंट्री पास करते हैं जो कंसाइनर माल सेंड करता है कंसाइनी के पास, उसका लेखा पास करते हैं। दूसरा एंट्री कंसाइनर जो माल सेंड करता है किसके पास, कंसाइनी के पास,
तो उसको भेजने में कुछ खर्च होता है, तो उस खर्च का लेखा किया जाता है इसके डेबिट भाग में। जब वो माल कंसाइनी के पास जाता है तो उस माल पर कंसाइनी भी खर्च करता है, उस खर्च का भी लेखा कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में किया जाता है। और कंसाइनी उसे सेल करता है तो सेल का लेखा, चूंकि सेल इनकम होता है तो क्रेडिट साइड में चार्ज किया जाता है, और सेल पर जो उसको कमीशन मिलता है, कमीशन का लेखा भी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में चार्ज किया जाता है। ये सब एंट्री हम आपको पहले लिखवा चुके हैं। अब आइए हम सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चलते हैं। उसी में जर्नल क्लियर होगा, उसी में आपका लेजर क्लियर होगा। लेजर के माध्यम से हम आपको जर्नल बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए। मेसर्स राम एंड कंपनी ऑफ कोलकाता consigned 50 cases of ₹200 each to Messrs घोष एंड कंपनी ऑफ कटिहार। देखिए दो पक्ष है। पहला पक्ष कौन है? मेसर्स राम एंड कंपनी, और दूसरा पक्ष है मेसर्स घोष है जी, घोष एंड कंपनी। ये कहां का रहने वाला है? तो कोलकाता। कोलकाता है कि दूसरा शहर है? कोलकाता। और ये कहां का है? कटिहार। ध्यान देंगे, मेसर्स राम एंड कंपनी जो है कंसाइनर है, मेसर्स घोष एंड कंपनी जो है कंसाइनी है। तो यह कलकत्ता का है। कलकत्ता का मेसर्स राम एंड कंपनी अपना गुड्स सेल करने के लिए अपने रिस्क पर, अपने एक्सपेंसेस पर क्या किया कि कटिहार के मेसर्स घोष एंड कंपनी को एजेंट नियुक्त कर लिया। ठीक है। मेसर्स राम एंड कंपनी ने क्या किया, जो कलकत्ता का है उसने क्या किया कि मेसर्स घोष एंड कंपनी को माल सेल करने के लिए एजेंट नियुक्त कर लिया। और क्या कहता है, तो उसने 50 कैसेट भेजा है जिसमें एक का दाम है 200 रुपया, यानी 10,000 रुपया का माल चालान किया है बेचने के लिए। और कहता है उसमें कि कंसाइनर पेड ₹200 फॉर इंश्योरेंस एंड ₹300 फॉर फ्रेट। बीमा के लिए और भाड़ा के लिए उसने खर्च जो किया है उसे भेजा है। द अमाउंट सेल्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स घोष एंड सन्स। The total sale amounted to ₹14,000. The expenses incurred by Messrs Ghosh and Sons
where postage ₹20, cartage ₹50, godown rent ₹130. The consignee is entitled to get a commission of 4% on sale. The amount due on consignment was received from consignee through check, pass journal entry in the books of consignor and prepare consignee and consignment account. तो देखिए, आपको जर्नल भी पास करना है और लेजर भी बनाना है। तो हम आपको लेजर पहले बना देते हैं और उस आधार पर जर्नल आपको समझा देते हैं। तो किसकी बुक में बनाना है? तो कंसाइनर की पुस्तक में आपको लेजर बनाना है। तो हमको पहले लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राम एंड कंपनी। ये क्या है? कंसाइनर है। ठीक है ना? क्या है? कंसाइनर है। तो इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स राम एंड कंपनी के पुस्तक में आपको खाता बनाना है, अकाउंट्स ओपन करना है कंसाइनमेंट और कंसाइनी का। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाए। चूंकि दिक्कत है कि यह बुक मेरे पास भी नहीं है, डेरा पर है, और आप लोग जो कॉपी में जो मोबाइल पर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजे हैं उससे नोट करके पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए, इसने क्या किया है कि जो माल भेजा है वह 50 केसेज है, जो एक का दाम 200 रुपया है। तो पहला एंट्री करते हैं, जब कंसाइनर कंसाइनी के पास गुड्स भेजता है बेचने के लिए, तो वहीं ये डेबिट व्हाट्स कॉम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट किया आता है, उसे डेबिट किया जाता है, उसे क्रेडिट। तो कंसाइनर जो है कंसाइनी के पास भेजता है, और किस पर भेजता है? तो कंसाइनमेंट पर सेंड करता है। तो जर्नल होगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट के लेजर में हमारा एंट्री होगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कितना है? 50 है और एक का दाम है 200, 10,000 हुआ। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री कंसाइनर क्या करेगा? माल जो चालान करेगा, जो कंसाइनमेंट पर गुड्स को सेंड करता है, जिसको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहा जाता है, तो लेखा क्या पास करेगा? जर्नल क्या होगा? क्योंकि जर्नल भी कहा गया करने को। तो जर्नल एंट्री में पहला जर्नल क्या पास कीजिएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ₹10,000। दूसरा एंट्री क्या होता है? यह देखा जाता है कि कंसाइनर गुड्स जो सेंट किया है उस पर क्या खर्च किया है। तो वो जो खर्च करता है, आप जानते हैं कि जितने नाम से खाते खोलते हैं सबका अलग अलग जर्नल करना पड़ता है। तो ये जो खर्च किया है कौन? कंसाइनर। तो खर्च के लिए आपको रूल दिया गया है कि कंसाइनर अगर खर्च करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट होता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक लिखिए या कैश लिखिए, ब्रैकेट में एक्सपेंसिव डैश। अगर
एक्सपेंसेस सेपरेट सेपरेट दिया हो तो उसको नाम नाम से यहां दिखा दिया जाएगा। जैसे यहां इसका जो खर्च है इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कितना है 200 और कैरेज है 300, 500 हो गया। उसके बाद मेसर्स घोष एंड सन्स ने सेल किया है 14,000 में, तो इसके लिए जर्नल होता है कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। क्या होता है? कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। तो कॉन्साइनमेंट के खाता में होगा बाई कॉन्साइनी अकाउंट। तो हमारा कॉन्साइनी कौन है? मेसर्स घोष एंड सन्स है, मेसर्स घोष है। हाँ देखिए हाँ घोष एंड सन्स ब्रैकेट में सेल्स लिख दीजिए, जो 14,000 में सेल किया है। 10,000 रुपया का जो वैल्यू का हमारा गुड्स है उसको कंसाइनी ने क्या किया है कि 14,000 रुपया में सेल किया है। उसके बाद जब माल सेल किया होगा तो माल जब उसके पास गया होगा तो छुड़ाने वगैरह में कुछ उसका भी खर्च हुआ होगा। देखा जाए क्या खर्च हुआ है इसका। तो पोस्टेज है, कार्टेज है और गोडाउन रेंट है। तो जब कंसाइनी खर्च करता है तो उसके लिए हम आपको एंट्री लिखवाए हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी अकाउंट। क्या लिखवाया है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू मेसर्स घोष एंड सन्स होगा। टू मेसर्स घोष एंड सन्स डैश दे दिया जाएगा क्योंकि सेपरेट सेपरेट खर्च है। पोस्टेज 20 है, पोस्टेज कितना है 20। कार्टेज कार्टेज है 50 और है आपको गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट है कि केवल रेंट है? गोडाउन रेंट कितना है 130 0 200 रुपया कंसाइनी ने खर्च किया है। डाक का खर्च है, कार्टेज का खर्च है, गोडाउन का किराया है। उसके बाद जो माल सेल किया है उस पर कंसाइनी को कमीशन 4% दिया जाता है। तो कंसाइनी को सेल पर कमीशन जो प्रोवाइड किया जाता है उसका भी एंट्री हमने आपको लिखवाया है कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू मेसर्स घोष एंड सन्स। तो यहां होगा टू मेसर्स घोष एंड सन्स ब्रैकेट में कमीशन शो कर दीजिए।
तो इस पर 4% प्रोवाइड किया गया है, 560 होगा। इस क्वेश्चन में ये बात स्पष्ट नहीं है कि जो माल कंसाइनर ने कंसाइनी के पास भेजा है उसमें से कुछ बचा है या टोटल बिक गया है। क्वेश्चन से लगता है कि जितना माल उसने भेजा है टोटल माल कंसाइनी ने सेल कर दिया है, इसलिए इसके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक के रूप में माल नहीं बचा है। अगर बचा होता तो उसका भी वैल्यूएशन किया जाता और उसका वैल्यू निकाल करके क्रेडिट साइड में चार्ज किया जाता। तो खत्म है, कुछ नहीं है। तो अब इससे हमको प्रॉफिट और लॉस की जानकारी होगी। तो देखिए क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो जो होगा वो क्या बोलेगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट के नाम से लिखिए, बैलेंसिंग फिगर। देखने में ही प्रॉब्लम है। जीरो से 14 से 2,740 रुपया का प्रॉफिट हुआ, हो गया। तो ये तो जो खाता बना कंसाइनमेंट अकाउंट का खाता बना। अब आपको खाता बनाना होगा कंसाइनी का खाता, मेसर्स घोष एंड सन्स का खाता बनाने को कहा गया। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा, ऊपर हम बना देते इसको मिटा करके। क्या है ऑनलाइन सभी क्वेश्चन पढ़ाना न्यूमेरिकल बहुत। मेसर्स घोषे संसमान घोष एंड सन्स अकाउंट। देखिए यदि एडवांस दिया हो कि कंसाइनी को कंसाइनर से एडवांस प्राप्त हुआ, तो वह एडवांस कैश में भी हो सकता है, चेक में भी हो सकता है, बिल में भी हो सकता है। तो यहां ऐसा बात नहीं है, जिसके लिए एंट्री हमने लिखवाया कैश अकाउंट ईआर या बैंक अकाउंट ईआर या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ईआर टू कंसाइनी अकाउंट। तो यहां वो चीज नहीं है, तो सीधे हमको इस लेजर के आधार पर ट्रांसफर कर देना होगा। देखिए यहां मेसर्स घोष एंड सन्स का नाम आया हुआ है, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में है तो कंसाइनी के क्रेडिट में चला जाएगा। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट में आपका है पोस्टेज 20, कार्टेज 50, गोडाउन रेंट 130 है, हो जाएगा आपको 200। फिर यहां नाम आया है, तो बाई कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन लिख दिया जाएगा 560 है। उसके बाद फिर यहां इसका नाम आया क्रेडिट में,
तो जो क्रेडिट में है वो डेबिट में चला जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट कितना है? अब बैलेंसिंग करेंगे, कह रहा है कि जो धन मिलना था कंसाइनी से वो चेक द्वारा प्राप्त हो गया, तो चेक द्वारा प्राप्त हो गया तो डेबिट ज्यादा होगा। बाई बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 0 6 4 10 के सुनावत 1240। यही धन मिलना था जो चेक से उसे प्राप्त हुआ है। ये तो आपको लेजर हुआ। जर्नल भी कहा गया है करने को, तो आइए आईकॉम में आप लोग जर्नल से लेजर पास करते थे और बीकॉम में हमने जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया है उसमें आपको लेजर से हमने जर्नल में ट्रांसफर कराया है। तो आइए देखिए, अब हम एक्सप्लेन थोड़ा कर देता हूं। देखिए हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा गया है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जर्नल के लिए। तो जर्नल हुआ है जो एंट्री जर्नल में डेबिट होता है, नहीं, जो एंट्री लेजर में डेबिट है वो जर्नल में क्रेडिट है। जो एंट्री लेजर में क्रेडिट है वो जर्नल में डेबिट है। जैसे मान लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट आपने बनाया है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आपने लिखा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो हमने कहा कि जो एंट्री यहाँ डेबिट है लेजर में वो जर्नल में निश्चित रूप से क्रेडिट हुआ होगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो देखिए कंसाइनमेंट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो गया। उसके बाद कंसाइनर का खर्च है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। तो देखिए कंसाइनमेंट में डेबिट में टू बैंक या कैश हो गया, अलग अलग खर्च जोड़ दिया। यह कंसाइनिंग का खर्च है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मेसर्स घोष एंड सन्स। तो देखिए क्रेडिट में है जर्नल में, तो कंसाइनमेंट में इसको हमने डेबिट कर दिया। इसी तरह से कमीशन है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मेसर्स घोष एंड सन्स। तो देखिए कंसाइनमेंट के लेजर। फिर सेल है। अभी हमने कहा कि लेजर में जो आइटम क्रेडिट है वो जर्नल में निश्चित रूप से डेबिट हुआ होगा मेसर्स घोष एंड सन्स अकाउंट दिया टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट में बाई मेसर्स घोष एंड सन्स हो गया। इसके बाद इसका बैलेंसिंग करेंगे तो प्रॉफिट आया है। अगर डेबिट ज्यादा हो क्रेडिट कम हो तो लॉस होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और इसके बेस पर फिर ही ट्रांसफर हुआ है। अब इसमें ये तो सब एंट्रीज के अंदर हो चुका है, एक एक्स्ट्रा एंट्री है, तो इसके लिए होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसर्स घोष एंड सन्स अकाउंट। तो मेसर्स घोष एंड सन्स में बाई बैंक हो जाएगा। तो आप लोग को बीकॉम पार्ट 1 में हम डिग्री में जो भी क्लास लिए हैं, जहां भी जर्नल आया है आपको, या रॉयल्टी हो या ब्रांच अकाउंट हो या जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया है आपको, पार्टनरशिप रिलेशन भी पढ़ाया है, उसमें हमने आपको सीधे लेजर से जर्नल में आपको ट्रांसफर करने को बताया है। लेकिन इंटरमीडिएट में जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने को बताया जाता है। तो बुक नहीं रहने की वजह से दिक्कत है, मोबाइल पर क्वेश्चन भेजा गया है। तो आइए, और ये भी हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, अदर यूनिवर्सिटी में, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं जो भी है सब कुछ पढ़ा सकता हूं, लेकिन बुक मेरा भी डेरा पर है, इसलिए मैं आज यही इसको समाप्त कर देता हूं।